जिससे हम ये कहें कि मधुपुर की जनता यहाँ से खुश है या मधुपुर के लोग यहाँ खुश है। ये अपनी यहाँ के आदिवासियों की जमीन हड़पने में अपनी कार्यकर्ता को लगाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी कार्यकर्ता को आंदोलन करने में लगाई है कि यहाँ की लोगों को, यहाँ की आदिवासी को, दलित को कैसे बचाया जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। मधुपुर ब्लॉक हो या थाना हो, आप सब जानते हैं कि ये मंत्री के घर के बाजू में है, इसने यहाँ का क्या स्थिति बना के रखा है। गरीब लोग कोई भी काम करना चाहता है तो मंत्री तुरंत अपना जाल फेंक कर करके प्रशासन को टाइट कर देते हैं और गरीब को उठा के अंदर कर देता है, या तो रात को 1:30 बजे 2 बजे उनके घर में महिलाओं को परेशान किया जाता है। मधुपुर की जलापूर्ति योजना आप सब जानते हैं कि कितने बार यहाँ वादे इरादे किए पर जलापूर्ति योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो मंत्री हमारे मधुपुर में हैं उनके घर में भी टैंकर से पानी आता है और वो भी टैंकर का पानी पीता है। अनेकों ऐसी समस्या है। रेफरल अस्पताल के बारे में आप जानते हैं, अबुआ आवास के बारे में आप जानते हैं कि वो तो एकदम क्या कहते हैं, पैसे लेने देने का खेल बन गया है और वो कुछ नहीं है। मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मधुपुर में अपनी बदलाव करे। भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से अपनी इस ताकत को ये बताने का काम करे कि मधुपुर अब बदलाव की शुरुआत आज से कर दिया है। न सहबो न कहबो, अब बदलिग रहबो। आप लोग कहिएगा एक बात, न सहबो न करबो, अब की बार बदलिग रहबो और बदल के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है तब से झारखंड का रोटी, माटी और बेटी पर संकट गहरा गया। ये सिर्फ मैं कहने के लिए कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, हमारा संथाल कोरोना का डेमोग्राफी को बदल डाला है। जिस रफ्तार से बांग्लादेश से घुसपैठिया संथाल कोरोना की धरती पर आ रहा है, हमारी बेटियों का इज्जत आबरू खतरे में डाल दिया। हमारी रोटी पर वो डाका डाल रहा है, हमारी माटी पर उसने कब्जा करने का काम किया है। आप सुनते आ रहे हैं कि पाकुड़ के अंदर, साहबगंज के अंदर, गोड्डा के अंदर जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठिया घुस गया है, अब यहाँ के बहू बेटियों के साथ जिस प्रकार से वो कर रहा है, शादी कर रहा है, निकाह कर रहा है, ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है पूरे झारखंड को। यदि यही रफ्तार रहा, इसी प्रकार से बांग्लादेश के घुसपैठ के झारखंड की धरती पर, संथाल कोरोना की धरती पर, मधुपुर की धरती पर आता रहेगा तो भारी संकट है यहाँ के बेटियों पर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जरा सोचिए कि आपके दिल पर क्या गुजरता होगा जब आपकी जवान बहन का निकाह, जवान बहन का विवाह किसी हिंदू के लड़के के साथ ना होकर किसी बांग्लादेशी घुसपैठिया का मुसलमान लड़का जबरन करता होगा, तो उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरता होगा। पूछिए उस नौजवान के दिल पर क्या गुजरता होगा जब उसके जवान बहन की शादी मंडप नहीं सजता होगा, कोई पंडित नहीं कराता होगा, बल्कि उसकी जवान बहन की निकाह कोई मौलवी पढ़ाता होगा और मजबूरन वो लड़की कहती होगी कि मुझे निकाह कबूल है। इसलिए मैं कहता हूं कि माटी पर और बेटी पर खतरा है। मेरे मित्रों, समय ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन झारखंड के लिए खतरा है, उसी प्रकार ये जो हाफिज मियां है ना, ये मधुपुर के लिए खतरा है। ये हाफिज मियां मधुपुर के लिए खतरा है। गुलाम लगान फिल्म में एक गाना चला था, बाबा सेहत के लिए हानिकारक है। मैं तो कहता हूं ये हाफिज मियां मधुपुर के सेहत के लिए हानिकारक है। जब से ये एमएलए बना है, जब से ये मंत्री बना है, मधुपुर को अस्त व्यस्त कर दिया है, विकास की धारा को उल्टा बहनाने का काम किया है और एक जाति, एक समुदाय, एक इलाके में उसका विकास हो रहा है। एक जाति, एक समुदाय, एक वर्ग बिल्कुल विकास से अछूता पड़ा हुआ है। मैंने आपके आशीर्वाद से जब मैं इस क्षेत्र का विधायक था, तब मैंने विकास करने का काम किया था। मधुपुर की धरती पर
24 घंटे के बाद 24 घंटे में 22 घंटे आपको मैंने बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। शहरी जलापूर्ति योजना अभी मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, अभी तो वह काम पूरा भी नहीं हुआ है। पुराने पाइप में नई पाइप को ठूस के जबरन जलापूर्ति योजना का उद्घाटन यहाँ के मंत्री ने करने का काम किया है। मैंने ITI कॉलेज बनाया, आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। सुनते हैं कि कहीं उद्घाटन हो भी गया है तो पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुआ है। हमने महिला कॉलेज का निर्माण कराया, उद्घाटन कर दिए, लेकिन क्लासेस नहीं चल रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने मधुपुर का होल्डिंग टैक्स घटाने का काम किया था। ये शहरी विकास मंत्री रहने के बावजूद भी मधुपुर के होल्डिंग टैक्स को बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हेमंत मियां, ये हफीजुल मियां मधुपुर के लिए हानिकारक है। यदि हेमंत मियां, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, जिस प्रकार से जालीदार टोपी पहन के वो पूरे झारखंड के अंदर घूम रहा है, हेमंत मियां झारखंड के लिए हानिकारक है, तो ये हफीजुल मियां मधुपुर के लिए हानिकारक है। मेरे मित्रों, आने वाले समय में ये हाफिज मियां को खुदा हाफिज कर दीजिए और मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराइए। इसी आशा विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राज परिवार जी। और हमारी आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, जब मैं मधुपुर आया था और जब मैं माइक पे यहाँ पर मंच पे बैठा तो सभी ने कहा भानु प्रताप जिंदाबाद, गंगा नारायण जिंदाबाद, राज परिवार जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार जोरदार ताली मधुपुर की जनता के लिए होना चाहिए। जो उत्साह आपने देखा, जोरदार ताली होनी चाहिए और ये ताली इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि रवि किशन जी इस मंच पे नहीं पहुंच पाए, उनके पारिवारिक कुछ दिक्कत कठिनाई हो गया था। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को ये ज्ञात होना चाहिए कि मधुपुर की जनता इतनी उत्साहित है परिवर्तन यात्रा को लेकर। करतल ध्वनि से उनकी कानों तक अपनी आवाज को बढ़ाइए, एकदम जोरदार तरीके से ताली देते। दोस्तों, मधुपुर मेरा कई बार आना हुआ है और जिस नियमित आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन यात्रा जो संथाल परगना के साहेबगंज से शुरू हुई है और ये संथाल परगना के साहेबगंज से शुरू होके दुमका, पाकुड़, जामताड़ा होते हुए गोड्डा लोकसभा के देवघर जिला में आज यहाँ पहुंची है। मैं सीधा परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य पे आता हूँ। परिवर्तन यात्रा का उद्देश्य है हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना और ये उद्देश्य हम लोगों ने इसीलिए संकल्प लिया है क्योंकि कई लोग हमारे नेता अमर बावरी जी से, कई लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले और उन्होंने कहा कि जितनी भी सरकार की घोषणाएं हुई आज तक धरातल पे नहीं उतर पाए। मैं जानना चाहूंगा आपसे, यहाँ पर उपस्थित तमाम जनता जनार्दन से कि यहाँ पर तो मंत्री भी हफीजुल अंसारी हैं, उन्होंने कितना घोषणा अपना धरातल पे उतारा। आपको याद होगा 2019 का चुनाव जब हुआ था, 2019 के चुनाव में यही हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हम 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज आप बताइए, जितने युवा यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितने बड़े यहाँ उपस्थित हुए हैं, जितनी महिलाएं जिनके बेटे और बेटियां यहाँ नौकरी के लिए ललायत है, क्या 5 लाख सरकारी नौकरी मिला? मधुपुर में लगता है बहुत लोगों को मिल गया। नहीं मिला। तो हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? जोरदार तरीके से बताइए, 5 लाख सरकारी नौकरी मिला? बेरोजगारी भत्ता मिला? और तो और कहा था बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। क्या हेमंत सोरेन जी ने राजनीति से संन्यास लिया? तो जोरदार तरीके से बताइए, हेमंत सोरेन जी ने राजनीति से संन्यास लिया? महिलाओं के लिए क्या महिलाओं के लिए कहा था कि हम लोग 1000 से 2500 रुपए वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन कर देंगे। महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपका पेंशन 2500 हुआ? जोरदार तरीके से बताइए, 2500 पेंशन हुआ? चूल्हा गैस 2000 हुआ? 72,000 रुपए सालाना गरीब परिवारों को मिला? महिला थाना का निर्माण हुआ? 1932 का खतियान लागू हुआ? नियोजन नीति बना? स्थानीय नीति बना? जब नहीं बना तो परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? जोरदार तरीके से बताइए, परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो जोरदार तरीके से बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। दोस्तों, इसी उत्साह को आपको वोटिंग तक ले जाना है। मैंने जितनी भी बातें आपसे, जितनी भी घोषणाएं जो हेमंत सोरेन जी ने किया, सबके बारे में पूछा, एक भी योजना सरकार की आज तक धरातल पर उतर नहीं पाई है। यही सच्चाई है। आपके दिमाग में एक योजना आ रही होगी, 1000 का जो लॉलीपॉप अभी दिया है, 1000 का जो लॉलीपॉप अभी दिया है, वो भी आपके दिमाग में आ रही है। कोई महिला बोले 1000 रुपया तो घुसा, 1000 रुपया तो एक महीना के लिए घुसा। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ये 1000 रुपया जो हेमंत सोरेन की सरकार ने आपको अभी हाल फिलहाल में दिया है, इससे सास पुतों में लड़ाई भी हो जाती है। इससे सास पुतों में लड़ाई भी हो जा रहा है। आप बताइए कैसे हो जा रहा है? हेमंत सोरेन जी दिमाग के बहुत तेज है। 4 साल जब खत्म हो गया, चौथे साल इन्होंने एक मैया सम्मान योजना लागू कर दिया। 6 महीनों से पूरे झारखंड में विधवा वृद्धा पेंशन बंद कर दिया और गरीब माताओं को जो पेंशन मिलना चाहिए था, 1000 रुपया वहां से उठा के पुतहू को दे दिया। अब पुतहू हल्ला कर रही है कि मेरे पॉकेट में 1000 तो सरकार ने अभी दिया, और जो बूढ़ी है वो बोल रही है 6 महीना से मेरा पेंशन नहीं मिला। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, यही कर रही है हेमंत सोरेन की सरकार। 6 महीना इधर से काटो, 1 महीना इधर से दो, 5 महीना का जो पैसा बचा वो हेमंत के पॉकेट में घुस गया। ये है हेमंत सोरेन की कुकृतियां। इसको आपको जनता तक पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी, कि इतनी महिलाओं में ये सिमट के रह जाएगी ये बात? हेमंत सोरेन की सरकार से जवाब लेना है कि नहीं लेना है, कि यदि ये मैया सम्मान योजना 2019 में शुरू हुआ होता तो हर साल हम लोगों को 1.5 लाख रुपए मिलता और 4 साल में 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा हम लोगों को मिलता। वो 3.5 लाख पैसा कहाँ है? ये जो चुनाव के समय आपने 1000 रुपए का लॉलीपॉप दिया, ये 1000 पहले कब देना चाहिए था? 1000 रुपए 2019 में देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए? अभी कहे दिया जब चुनाव होने वाला है। लॉलीपॉप दिया है, चुनाव आ रही है तो चुनाव आ रही है तो कुछ ले लो, क्योंकि 5 साल मैंने कोई काम नहीं किया। यही हेमंत सोरेन जी की पॉलिसी है। और मैं तो कहूंगा कि ये हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ही बदल दिया। हेमंत सोरेन की सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम ही बदल दिया है। जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाली पार्टी अब बोल रही है कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा हो गए हैं। ये नया जो हेमंत का प्रोग्राम है, झारखंड मुस्लिम मोर्चा। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति इस सरकार में सबसे ज्यादा हुई है। और इसका गवाह यदि कोई जगह है वो पाकुड़ है, इसका गवाह कोई जगह है साहेबगंज है, इसका गवाह कोई गोड्डा में जगह है वो मधुपुर। हालिया दिनों में गोपीनाथपुर मेरा जाना हुआ था, और गोपीनाथपुर में जिस प्रकार से वहां पर मंडल समाज की गरीब परिवार को बांग्लादेश के घुसपैठिए बंगाल के रास्ते झारखंड में आकर पाकुड़ में घुस के वहां पर उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, बमबाजी कर रहे थे, मारपीट कर रही थी। यही हेमंत सोरेन की सरकार थी जिन्होंने कहा एक भी एफआईआर बांग्लादेशी घुसपैठियों में नहीं होना चाहिए, और सारे के सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आते हैं बंगाल के रास्ते और फिर बंगाल चले जाते हैं। ये हेमंत की सरकार ने एक भी पकड़ने धकड़ने का काम नहीं किया। ये है हेमंत सोरेन की सरकार का असलियत। और ये जो आदिवासी की बात ये सरकार कर रही है ना, यही गाय बथान की घटना मैं आपको बताऊं, पाकुड़ की गाय बथान में पाकुड़ में एक आदिवासी परिवार ने अपने जमीन का चौहद्दी करना चाहा, और जैसे ही वो जमीन की चौहद्दी करने गए तो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, उनकी छाती पे लाठी रखकर कहा कि तुम अपने जमीन की रक्षा नहीं कर सकते हो, घेराबंदी नहीं कर सकते। जब भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में ये बात गई तो हम लोग सभी दल बल के साथ वहां गए, 1 लाख रुपए वहां के परिवार को भी देने का काम किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक अगर यहाँ पे उपस्थित है तो उसी ने कहा है कि हम लोग घेराबंदी कराएंगे, सरकार रहने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक अगर वहां पे है आपके क्षेत्र में, वो इतना सक्षम है कि अपने हिंदू समाज और आदिवासी समाज के लोगों का काम कर सकता है। और हम लोग ने घेराबंदी कराना शुरू किया। अब आप सोचिए कि फिर से अगर हेमंत सोरेन की सरकार आ जाएगी तो आपको जमीन अपना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फिर से अगर हेमंत सोरेन की सरकार आ जाएगी तो अपना जमीन छोड़ के हम लोगों को भागना पड़ेगा। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि हम लोग अपना जमीन छोड़ के भागेंगे क्या? भागना है क्या? अपना जमीन छोड़ के जाना है क्या? अपनी जमीन की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? अपने जमीन की रक्षा अगर आपको करनी है तो हेमंत सोरेन की सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है, यही मैं आपसे पूछने आया हूं।
और उसके मंत्री ही हैं इरफान अंसारी, उन्होंने तो स्वयं कह दिया कि हेमंत सोरेन अब हेमंत सोरेन नहीं रहे, हेमंत अंसारी हो गए। खुद ही कहा, हेमंत अंसारी उनको ऐसे ही बना दिया। इसीलिए मैं आपसे आह्वान करने आया हूं, मैं आपको बोलने आया हूं कि यदि तुष्टीकरण की राजनीति इस सरकार ने की है तो हम लोगों को भी जात पात धर्म के आधार पर हिंदू समाज को नहीं बचना है। चुनाव जैसे आएगा तो कोई हिंदू समाज का यादव हो जाएगा, तो कोई हिंदू समाज का चूड़ी हो जाएगा, कोई तेली हो जाएगा, कोई बनिया हो जाएगा, कोई कुम्हार हो जाएगा और हम लोगों का वोट बढ़ जाएगा। वोट को इकट्ठा रखना है, पांचों उंगलियों को एक साथ मुट्ठी बना के रखना है और पांचों उंगलियां अगर मुट्ठी बन के नहीं रही तो मैं आपको बहुत ही दुखी मन से कहूंगा कि फिर हम लोग मधुपुर में अपना विधायक नहीं बना पाएंगे। इसलिए पांचों उंगलियों को मुट्ठी बनाकर हम लोगों को रखना है, यही मैं आपको बताने आया हूं। उंगलियां को अलग अलग रखेंगे कि मुट्ठी बना के रखेंगे? उंगलियां को अलग अलग रखेंगे, मुट्ठी बना के रखेंगे। एक बार मुट्ठी दिखाइए, एक बार मुट्ठी दिखा के हाथ उठाइए और कहिए कि हेमंत की सरकार को हम लोगों को उखाड़ के फेंकना है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सरकार मुर्दाबाद। इसी मुट्ठी को आपको चुनाव तक ले जाना है। मैंने बहुत वक्ताओं की बातों को सुना, किसी ने कहा कि हम लोगों को मधुपुर को जीतना है, हम लोगों को मधुपुर से लीड करना है, हम लोगों को ये करना है, वो करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब तक हिंदू समाज मधुपुर में संगठित नहीं होगा और एक उद्देश्य के साथ नहीं चलेगा तो यहाँ पर हम लोग अपने विधायक को आने वाले दिन में नहीं बना पाएंगे। इसलिए यदि अपना विधायक बनाना है, जात पात धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों को यहाँ वोटिंग करने की आवश्यकता है। मैं बस एक बात और कह के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। दोस्तों, हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं और संथाल परगना के कहीं पे भी कोई भी विधानसभा में जा रहा हूं तो वहां पर अपार जन समर्थन मिल रहा है। और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है, विकास के कार्य को आधार बनाकर हम लोग आने वाले दिन में परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि सरकार की जितनी भी कुरीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाए। अभी आपको मैं और एक उदाहरण दे देता हूं। मोदी ने चालू किया गैस सिलेंडर, मोदी ने चालू किया शौचालय, मोदी ने चालू किया लाल कार्ड, हेमंत सोरेन जी ने चालू किया हरा कार्ड। हेमंत सोरेन जी ने चालू किया हरा कार्ड। 6-6 महीना से चावल गायब। किसी को हरा कार्ड में चावल मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को हरा कार्ड में नहीं चावल मिल रहा है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि 6-6 महीने से हरा कार्ड से चावल गायब है। महिलाओं की सशक्तिकरण की बात बताया नरेंद्र मोदी ने, महिलाओं को सम्मान देना सिखाया नरेंद्र मोदी ने, शौचालय दिया नरेंद्र मोदी ने, गैस चूल्हा सिलेंडर दिया नरेंद्र मोदी ने, आधार कार्ड से लिंक कराया जनधन नरेंद्र मोदी ने, आयुष्मान कार्ड चालू किया नरेंद्र मोदी ने। और सब नेता ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए इतना काम किया है तो हम लोग भी नया एक सगुफा मैया सम्मान योजना चालू कर दी। सबको दिशा दिखाया नरेंद्र मोदी ने। और स्वयं सहायता समूह की बहनों के बीच में एक बार मैं ऐसे बैठा हुआ था और महिलाओं से मैंने पूछा कि स्वयं सहायता समूह का कुछ फायदा मिला? तो बोला हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्वयं सहायता समूह की सरकार में बने थे हम लोग तो हम लोगों को फायदा मिला। मैंने पूछा कैसे मिला? बोली कि जब हम गाँव में जाते थे और अपने घर में अपने पति से साड़ी के लिए पैसा मांगते थे तो पति कहता था कि दारू का पैसा बचेगा तब साड़ी खरीद के देंगे, दारू का पैसा बचेगा तब साड़ी खरीद के देंगे। और स्वयं सहायता समूह का निर्माण जब से हुआ और हमारे पॉकेट के अंदर पैसा आने शुरू हुआ तो यही महिला जब अपने पति के पास जाती थी तो कहती थी तुम हमको साड़ी खरीद के क्या दोगे, हम तुम्हारे लिए धोती खरीद के लाए हैं। ये स्वयं सहायता समूह की संस्कृति। तो ये सम्मान की बात, ये सशक्तिकरण की बात हमें ना समझाएं तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। दोस्तों, मैं बस एक बात आपसे आग्रह करूंगा, बस एक बात, यदि आप उस बात को मानेंगे तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन यात्रा में सफल होने का काम हम लोग करेंगे। मुझे दुनिया जहां में परिवर्तन नहीं चाहिए, मुझे बस मधुपुर में परिवर्तन चाहिए। और मुझे अगर यदि मधुपुर में परिवर्तन लाना है तो मधुपुर की विधानसभा को जीतना है, यही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। मधुपुर की विधानसभा को जीतने के लिए मुझे सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ बैठा है वो किसी कैंडिडेट का ना हो, वो कमल फूल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कभी मधुपुर हम लोग जीतेंगे।
मैं जानता हूं क्योंकि लोकसभा मेरा भी है। अभी गंगा जी गलती से कह दिए गोड्डा लोकसभा के विधायक, मैं गलती से कह दिए, लेकिन क्योंकि लोकसभा मेरा है तो उनको लगा कि लोकसभा के ही हम लोग बैठे हुए हैं। हम जान रहे हैं इस बात को कि मधुपुर में यदि हम लोगों को जीतना है तो मधुपुर में हम लोगों को निश्चित तौर पर यहाँ पर जो संगठन का ढांचा है उसको मजबूत करके चलना है। मेरे साथ एक प्रण लेंगे आप लोग, जितने भी जनता जनार्दन यहाँ और जितने भी नेता जो मधुपुर क्षेत्र में रहते हैं, मेरे साथ एक उठकर एक बार प्रण लीजिए। ऐसे नहीं, उठकर एक हाथ उठाकर प्रण लीजिए। पतरौल माँ काली है, हाथ उठाकर खड़े होकर प्रण लीजिए, खड़े होकर। पतरौल माँ काली का बोलती है, खड़े होकर प्रण लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को उम्मीदवार बनाता हूं और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता हूं। यही मैं प्रण लेता हूं और यहीं से परिवर्तन की शुरुआत भी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, सबको नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जो केवल परिवार के लिए जीता है, जो केवल पति पत्नी और बच्चों के पार्टी बनकर के अपने परिवार के तिजोरी भरने का काम कर रहा है, 3.5 करोड़ जनता को देखने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए आज परिवर्तन होना जरूरी। परिवर्तन इसलिए भी जरूरी है कि जो बात हेमंत सोरेन जी ने कहा उसको पूरा नहीं किया, बल्कि जो नहीं कहा वो सब काम करने का काम उन्होंने किया। जो अमित जी से छूट गया था, मैं वो चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हेमंत सोरेन जी ने कहा था 25 रुपया पेट्रोल और डीजल आप लोगों को सस्ता मिलेगा। किसी को मिला क्या? मिला? किसी को नहीं मिला। हरा कार्ड पर किसी को राशन मिला? भाजपा की सरकार थी, बालू माफ को 500 रुपए से 1000 रुपए ट्रैक्टर मिलता था। आज आपका बालू कैसे 3000 रुपए ट्रैक्टर हो गया। बालू को सोना बना दिया हेमंत सोरेन ने। अगर आज मधुपुर बैंक में डकैती हो रहा हो और आज मधुपुर के कोई गरीब अपना घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से बालू लेने नदी में गया हो, दोनों का फोन एक साथ थाना में जाए, बड़ा बाबू यहां बालू लोड हो रहा है, बड़ा बाबू यहां बैंक में डकैती हो रहा है, बड़ा बाबू बैंक के डकैत को छोड़ देगा और बालू के ट्रैक्टर वाला के पकड़ लेगा। यह हेमंत सोरेन के सरकार में हो रहा है, यह आपसे छुपा हुआ नहीं। बालू को सोना बना दिया इसने, गरीब का बालू गरीब से छीन लिया। अपना ओटा बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए एक मुट्ठा बालू हम अपने नदी से लेने जाते हैं तो हम चोर हो जाते हैं। और चोर बनाने वाला कौन है? जो बाहर से पदाधिकारी आया है, घर के लोग को चोर बना दे रहा है। यह शासन हेमंत सरकार ने लाने का काम किया। 2019-20 में ऑनलाइन जमीन का कागज हुआ, बहुत सारा खाता पलट उलट पलट हो गया, उसका खाता उस पर चढ़ गया, उसका पलट उस पर चढ़ गया। चले जाइए अंचल में आप सुधरवाने, सीओ कर्मचारी सीआई आपका चेहरा नहीं देखता है, आपका पाकिट देखता है कि इसका पाकिट में पैसा है कि नहीं, तब आपका खाता पलट सुधार हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप लोग देखो। मोटरसाइकिल को रोक रोक करके ऐसा लग रहा है कि मोटरसाइकिल पर चलने वाले लोग आतंकवादी हो गए हैं। उनसे हजारों रुपया वसूलने का काम यह हेमंत सोरेन सरकार ने हेलमेट के नाम पर, ड्राइविंग लाइसेंस के नाम पर करने का काम कर रहा है। यह चीज आपसे छुपा हुआ नहीं, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए। आज ब्लॉक में मनरेगा में 65% कमीशन चल रहा है।
चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताइए हमको। अबुआ आवास आया था, कितना बबुआ लोग लिया बताइए हमको। अबुआ आवास में 30,000 हेमंत सोरेन के बबुआ लोग को पहले दीजिए, तब अबुआ आवास पाइए। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यह सरकार लूटने के लिए बैठी है कि जनता को बचाने के लिए बैठी है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। इसलिए आज परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए परिवर्तन का मसाल लेकर के हम लोग आपके बीच में आए हुए हैं। यहां जो विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, यह विधानसभा का विधायक मंत्री है। उनके उपचुनाव में हम आप लोगों के बीच में आए थे और हमने एक बात आप लोगों के बीच में कहा था कि ये हफीजुल जो है दुनिया का सबसे फिजूल आदमी है। यह बात मैंने आप लोगों के बीच में कहने का था। थोड़े वोट से हम लोग हार गए, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता आपको हौसला कम करने का जरूरत नहीं है। जितने वोट से हम लोग हारे हैं उससे 10 गुना ज्यादा वोट से अबर बार मधुपुर हमें जीतना है। ये संकल्प लेकर के हम लोगों को काम करना है। ये परिवर्तन यात्रा में हम आप लोगों से आग्रह और निवेदन करते हैं। ये हेमंत सोरेन की सरकार तुष्टीकरण की तमाम प्रकोष्ठा को पार करने का काम किया है। आज तुष्टीकरण की हद को पार कर दिया। जो बता रहे थे अमित बाबू, जो बता रहे थे राज परिवार की गंगा नारायण जी कि किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में चलते आ रहे हैं, उनको वोटर आईडी भी मिल रहा है, उनको राशन आईडी भी मिल रहा है। वो दमाद के तरह आकर के झारखंड में रहने का काम करते हैं। आज झारखंड का डेमोग्राफी चेंज कर दिया बांग्लादेशी घुसपैठियों ने। हमारी माटी, बेटी, रोटी तीनों पर धीरे धीरे कब्जा करके जा रहे हैं। मधुपुर भी इससे अछूता नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि संथाल परगना के जो 18 विधानसभा है, इसमें कई ऐसे विधानसभा है जो डेमोग्राफी चेंज होने के बाद हमारे हाथों से निकल गया है। अब शायद ही वहां कभी कोई हिंदू विधायक बनेगा। ऐसी स्थिति हो गई है। आप चले जाइए पाकुड़ विधानसभा में अब कोई भी हिंदू विधायक नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां का डेमोग्राफी चेंज कर दिया लोगों ने। दूसरा डेमोग्राफी आपके बगल में जामताड़ा में चेंज हो गया और तीसरा डेमोग्राफी कहीं तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसका नाम हमारा मधुपुर है। मेरे भाइयों, मधुपुर को बचा लो, भाजपा का कमल खिला दो, नहीं तो यहां भी आने वाला समय में कोई हिंदू विधायक नहीं बन पाएगा। यह मैं आप लोगों से कहने और निवेदन करने आग्रह करता हूं। यह तुष्टीकरण की प्रकाशा हेमंत सोरेन की सरकार ने कैसे कैसे किया, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। याद कीजिए, यही संथाल की बेटी अंकिता को शाहरुख ने पेट्रोल डाल करके मारने का काम किया, जो अंकिता से भी बड़ा विभत्स घटना हमारा संथाल परगना में हुआ। याद कीजिए, पाकुड़ में पहाड़िया जाति के बेटी को 50 टुकड़ों में काट दिया गया। आज तक ऐसा घटना पूरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ। और जो आंकड़े बताते हैं कि ये 5 साल के दरमियान 6000 से अधिक दुष्कर्म और बलात्कार की घटना अगर कहीं घटी है देश में सबसे अधिक, तो उस प्रदेश का नाम झारखंड प्रदेश है। इसलिए जहां हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, जहां हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, यह सरकार रहना चाहिए कि जाना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जाना चाहिए कि रहना चाहिए? इज्जत से बड़ा कोई चीज है क्या? बेटी बहन से बड़ा कोई चीज है क्या? मां बहन से बड़ा कोई चीज है क्या? जब मां बहन को सुरक्षा यह सरकार नहीं दे सकती, तो यह सरकार को 1 मिनट भी सत्ता पर रहने का जरूरत नहीं है। और मैं जो परिवर्तन का लहर देख रहा हूं,
पूरे संथाल में घूम करके यह कह सकता हूं कि आने वाला समय में आज रात को ईवीएम लगा दिया जाए तो मधुपुर के जनता आज रात को परिवर्तन करके अपना विधायक चुन लेगा और हफीजुल को जमानत जब्त कर देगा। ऐसा मुझे आप लोगों को देख करके भरोसा। यह जो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए ये लोग हफीजुल जब से आपका मंत्री बना है, हम तो कहेंगे लाल परिवार जी से और गंगा नारायण भैया से और जिला अध्यक्ष जी से कि आप एक आरटीआई डालिए और अपने जिला के अधिकारी से पूछिए कि हफीजुल के मंत्री बनने के बाद कितना कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ। और आपको जांच करके आश्चर्य होगा कि यह कब्रिस्तान का घेराबंदी कर रहा है कि यह हिंदुस्तान का घेराबंदी कर रहा है। ऐसा कब्रिस्तान के घेराबंदी हफीजुल के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा जीएम लैंड को घेराबंदी करके श्मशान और ये कब्रिस्तान घोषित किया जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अपने इलाके हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा 5 एकड़ 10 एकड़ का कब्रिस्तान घेराबंदी। मैं पूछना चाहता हूं आज परिवर्तन यात्रा में हेमंत सोरेन जी से और यहाँ के मंत्री हफीजुल अंसारी से, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपको केवल मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, आपको हिंदू लोगों ने भी कुछ वोट दिया होगा। आप कब्रिस्तान के घेराबंदी कर रहे हो। बताओ 5 साल में एक भी श्मशान का घेराबंदी आपने करने का काम किया हुआ? आप लोगों के यहां कहीं कोई हिंदू का श्मशान हुआ? नहीं हुआ। कब्रिस्तान का घेराबंदी करने वाला या तुष्टीकरण वाली सरकार ये जानी चाहिए कि रहनी चाहिए? कौन भेजेगा? आप लोग भेजेंगे। एक तुष्टीकरण का और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। भाजपा के 5 6 मुख्यमंत्री बने, लेकिन कभी बच्चों के स्कूल का ड्रेस का रंग भगवा नहीं हुआ। हेमंत की सरकार आई, स्कूल के बच्चों का रंग बदल करके हरा करने का काम किया, हरा कर दिया। अच्छा लगता है आप लोगों को? अच्छा लगता है? अच्छा रंग लगता है हरा रंग? अरे छोटका बचपन पर तो समझ में आ जाता है, नहीं अच्छा लगता है, लेकिन जो बेटी बहन भाई 8वां 9वां 10वां में चला गया है, उसको देखते हैं जब स्कूल से आते हुए तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल में पढ़ करके नहीं मदरसा में पढ़ के निकल रहा है। लगता है कि नहीं लगता है? यह प्रकाष्ठा है तुष्टीकरण का, अपने झंडा का रंग का, पाकिस्तान के झंडा का रंग का हमारे बच्चों को पोशाक पहनाने का इन्होंने काम किया। मेरे हिंदू भाइयों, उठो, जागो और यह तुष्टीकरण की सरकार को नेक्स्ट नाबूद कर दो। यह मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, यह मैं आपसे विनती करने आया। और बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भानु प्रताप शाही प्रदेश का उपाध्यक्ष है। मैं बाबूलाल मरांडी जी की तरफ से आपको विश्वास के साथ आज कह करके जा रहा हूं कि जिस दिन भाजपा का सरकार शपथ लेगा, पहला कैबिनेट में हरा पोशाक को बंद कर दिया जाएगा। यह मैं गारंटी के साथ आप लोगों के बीच में कहूंगा। आप लोगों को याद होगा मधुपुर उपचुनाव, एक नारा मैंने दिया था, याद है कि भुला गए आप? याद है क्या? अली की बजरंग बली, याद है ना? वो याद रखना। ये जब तक बजरंग बली भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर आकर के झारखंड का नवनिर्माण नहीं कर देते, ये हरा झंडा वालों से झारखंड का भला होने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ये लौके टीवी आई हैं, बताएंगी कि बगल में ममता जी के सरकार में
क्या क्या हो रहा है, तब आपका शायद आंख खुलेगा कि क्या क्या हो रहा है। मैं एक दो बात कह करके अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। देखिए, आने वाला 1 से 1.5 महीना में जो चुनाव होने वाला है, अगर भाजपा की सरकार झारखंड में नहीं आई तो फिर आप यह मान करके चलिए कि आप लोग झारखंड में नहीं बांग्लादेश में रहने के लिए तैयार हो जाइए। यह बात मैं आप लोगों को कहने आया हूं। यह बात है, जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, मेरे भाजपा के भाइयों और मेरे सनातन धर्म के भाइयों, इनका संख्या बढ़ेगा, संविधान खतरे में आएगा और शरीयत लागू होते जाएगा। इसलिए भाजपा को लाना है, संविधान को बचाना है। यह मैं आप लोगों से कहने आया हूं, यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं। बहुत कुछ नहीं कहना है, परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं। हमारे विधायक जी ने आपको शपथ दिलाने का काम किया है, वह शपथ पर हम लोगों को अडिग रहना है। कमल का निशान हमारा प्रत्याशी है, कमल का निशान हमारा जीतेगा और यहां से हमारा विधायक जीतेगा तो 56 इंच के छाती वाला नरेंद्र भाई मोदी का कलेजा 58 इंच का होगा। यह मैं आप लोगों को कहने आया। मोदी जी का कलेजा 58 इंच का करना है कि नहीं करना है? करना है कि नहीं करना है? कितना लोग करना चाहते हैं मन से? एक वो जो हाथ उठाया है वो आधा मन से करना है, एक वो जो अभी हाथ उठाया है वो ललटेन छाप में। आप लोगों ने मोदी जी को यहां हाथ उठा करके विश्वास दिलाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ से यह बात जरूर कहकर जाना चाहूंगा कि आपकी सरकार आएगी तो सबसे पहला पूछ गरीब, दलित, पिछड़ा, किसान, नौजवान, महिला, छात्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का होगा। यह विश्वास एक एक कार्यकर्ता को मैं देने आया हूं, यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया। चूंकि मुझे सारथ में भी जाना है, इसलिए हमारी लौकेट दीदी आप लोगों को अपनी बात बताएंगी। मैं अपने बात को समाप्त करते हुए केवल एक आश्वासन मैं लेकर के जाना चाहता हूं। यह आश्वासन मैं शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचाऊंगा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी के पास पहुंचाऊंगा, बाबूलाल जी के पास पहुंचाऊंगा, करमवीर जी के पास पहुंचाऊंगा, अमर बाबू जी के पास पहुंचाऊंगा, जहां शाम को 7 बजे मीटिंग है। क्या मधुपुर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? तो केवल अपना वोट देने से नहीं खिलेगा, अपना वोट केवल देने से कमल नहीं खिलेगा। कमल खिलेगा तो एक एक कार्यकर्ता को नरेंद्र भाई मोदी और बाबूलाल मरांडी बनना होगा, तब यह कमल खिलेगा। और आप लोग यह बन करके दिखाने का काम कीजिए। यह आग्रह और निवेदन आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। बचा हुआ 45 दिन का समय परिवर्तन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। रात के नींद को त्याग दीजिए, दोपहर के भोजन को त्याग दीजिए और एक ही संकल्प लीजिए कि हमें भाजपा को जिताना है, हमें भाजपा को लाना है। नहीं तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिया सरकार हमारी आबरू लूट लेगी। जगह जमीन के साथ साथ हम झारखंड में रहने के लायक नहीं रहेंगे। और बगल में जो जामताड़ा और आपका मधुपुर का कॉम्बिनेशन है, मधुपुर और जामताड़ा के कॉम्बिनेशन का रीढ़ भी हम लोगों को तोड़ना है। तोड़ना है कि नहीं तोड़ना है? समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? मधुपुर और जामताड़ा के रीढ़ को भी तोड़ना है, क्योंकि आने वाला समय में सारे हिंदू को जगना होगा। और खास करके चुनाव में वोटर लिस्ट में अगर हमारे बाबा दादा परताजा बाबा का नाम है
दादी का नाम है, स्वर्ग में चली गई, लेकिन मेरे हिंदू भाइयों, वोट के दिन मुर्दा हिंदू भी जग जाना चाहिए। यह मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, यह मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूं। चूंकि हम लोगों को जाना है, ये बातें बहुत सारे हुई हैं और परिवर्तन के मूड में आप लोग हैं। आप लोगों ने विश्वास दिलाया है, यहाँ परिवर्तन होगा। पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करते हुए मैं चाहूंगा कि विजय का संकल्प के साथ दोनों मुट्ठी भीजिए, दोनों मुट्ठी विजय का संकल्प का प्रतिज्ञा हाथ में हो और मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए कि आपका आवाज मधुपुर से अयोध्या तक पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हरा 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 महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब